नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2026 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर कल से स्टार्ट हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल से आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें कि 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पेपर चलने वाले हैं। ऐसे में सभी रोडवेज बसों को फ्री कर दिया गया है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। हम थोड़ा सा कट ऑफ बस से स्कोर को लेकर भी बात करेंगे कि आपका जो कल से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए आपको कितना स्कोर करना होगा कम से कम। क्योंकि दोस्तों पेपर आरपीएससी ऐसे बना रहा है कि कई छात्र तो 40% नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। तो पहला आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए और इसके अलावा आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड पिछली भर्तियों को देखते हुए, तो वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। साथ में ही दोस्तों सेकंड ग्रेड भर्ती की यहाँ पर दोस्तों सेफ स्कोर को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में निःशुल्क रोडवेजों को लेकर आदेश जारी हो चुका है। ये दे सकते हैं दिनांक 12/7/2024 से, और ये 17/7/2026 नहीं है, ये आपकी दोस्तों यहाँ पर 18 है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं का जो परिवहन व्यवस्था किए जाने के संबंध में नोटिस लिखा गया है, जिसमें कि दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 36 घंटे पहले। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर फ्री यात्रा करने का यहाँ पर दोस्तों लाभ मिलेगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम आपकी यहाँ पर कंडक्ट होने जा रही है कल से। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आप एग्ज़ाम से 2 दिवस पूर्व और 2 दिवस पश्चात तक स्थल कोचिंग या तैयारी करने वाले स्थान से लेकर परीक्षा केंद्र तक आप निःशुल्क यात्रा कर पाओगे। तो ये आपके लिए एक अच्छा फैसला है। हालांकि इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लेना। तो कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही हैं। 12 से 18 जुलाई तक पेपर चलेगी। जयपुर में 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आरपीएससी का बड़ा सुरक्षा कवच है। अब ट्विन सील में पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पत्रों के पैकेट से छेड़छाड़ पर तुरंत मिलेंगे स्पष्ट संकेत। अब ट्विन सील में पहुंचेंगे। तो दोस्तों हाई सिक्योरिटी ट्विन सील सुरक्षा कवच में भेजे जाएंगे। इन कवरों के बाद पैकेट को बिना स्पष्ट निशान छोड़े खोलना या उसे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाएगा। नए सुरक्षा कवरों पर आयोग का नाम, आधिकारिक लोगो, यूनियल सीरियल नंबर, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 27 जिलों में पेपर होना है दोस्तों। प्रश्न पत्रों के प्रदेश 27 जिलों में भेजे जाएंगे और 12 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो देखिए अब आपके लिए मैं थोड़ा सा सेफ स्कोर को लेकर बात कर ले जाऊँ। सबसे पहले दोस्तों आप अपने एडमिट कार्ड, आई होप आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। जिनका पेपर दोस्तों संसद का 15 तारीख को, उनके भी एडमिट कार्ड आज आ जाएंगे। और आपके यहाँ पर ग्रुप ए बी और सी के लगभग एडमिट कार्ड आज तक जारी हो चुके। ग्रुप ए और बी के तो कल तक आ गए थे, ग्रुप सी के आज आ जाएंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों की सेफ स्कोर। देखिए किसी भी भर्ती की जो कट ऑफ या सेफ स्कोर है वो डिपेंड करता है उसकी P3 फॉर्मूले पर। P3 फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि उस भर्ती में कितनी पोस्ट हैं, पेपर का लेवल क्या आया है, और साथ में कितने छात्र प्रेजेंट रहे हैं, एग्जाम देने गए हैं। ये चीज़ कट ऑफ डिपेंड नहीं करती कि कितने छात्रों ने फॉर्म भरा है। डिपेंड ये करती है कि दोस्तों कितने छात्र प्रेजेंट रहे, कितने छात्र पेपर देने गए हैं। क्योंकि कट ऑफ तो उनमें से ही निकलेगी। देखिए हालांकि पद कम हुए हैं। जो पद आपके बढ़कर विज्ञान गणित में आपके दोस्तों 905 पद बढ़ाए गए थे, अब उनको 677 पद बढ़ाए गए। 2032 पद है, तो पद तो कम हो गए हैं। लेकिन अब आपके आगे का टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं एक सीट पर छात्रों की संख्या, तो दोस्तों विज्ञान गणित में हालांकि अब 1305 की जगह 2000 पद हो चुके हैं, तो 145 की जगह यहाँ पर आपको 130 अभ्यर्थी बीच कॉम्पिटिशन रहेगा। तो आपको विज्ञान गणित ये पेपर के लेवल पर भी कट ऑफ डिपेंड करके पेपर का लेवल क्या आ रहा है, आपको उस समय पेपर का लेवल भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि पेपर का लेवल टफ है और आप ज़्यादा क्वेश्चन कर दो तो फिर वो नेगेटिव में चले जाएंगे। पेपर को लेवल को भी देखना होगा। लेकिन देखिए अगर मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर कट ऑफ की बात करूँ तो हिंदी और एसएसटी विषय में लगभग टोटल पदों के लगभग यहाँ पर दोस्तों देखिए कितने फॉर्म भरेंगे, 3-3 6 लाख। लगभग दोस्तों आपके 7 लाख फॉर्म तो आपके हिंदी और एसएसटी विषय में, 12 लाख में से 7, यानी कि लगभग दोस्तों 60% फॉर्म तो अकेले हिंदी और एसएसटी विषय में है। और विज्ञान गणित में इन चार सब्जेक्ट में ही फॉर्म ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ सबसे ज़्यादा तो एसएसटी और हिंदी में कंपटीशन ज़्यादा है। देखिए सामाजिक विज्ञान में एक पद के लिए 921 अभ्यर्थी हैं। हालांकि ये पद बढ़ चुके हैं, 601 हो चुके हैं, तो आप 900 अभ्यर्थी मान लीजिए। हिंदी विषय में आपके 1052 पद हैं, ये 1500 पद हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप 300 के आसपास मान लीजिए। तो हिंदी एसएसटी में आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए अब पहला पेपर होगा आपका जीके का। जी हाँ दोस्तों, कल आपका पहला पेपर जीके का ही होगा। जीके का जो कॉमन पेपर होता है, तो ये आपका 200 नंबर का होगा।
इस 200 नंबर में कोशिश करें आप 100+ लाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, 100+ या इससे ऊपर ही नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि पेपर के लेवल का जीके का पेपर थोड़ा टफ आता है, इतना इजी नहीं आता। और आपकी जो सब्जेक्ट है जैसे कि सोशल साइंस है, ये आपका 300 नंबर का होगा। तो इसमें आप कोशिश करें 200+ लाने की, यानी कि टोटल 300+ स्कोर करते हो आप, तभी आपको यहाँ पर चांसेस बनेंगे। ये तो मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी मेरिट जा सकती है, लेकिन मैं इससे बस बता रहा हूँ कि इतना तो मुझे स्कोर करना ही है। यानी कि 200 में से 100 तो मिनिमम स्कोर करना है, इससे ऊपर लाते तो वो आपके लिए प्लस रहेगा। और जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें, क्योंकि देखिए जीके का तो सबका पेपर एक जैसा ही जाता है, किसी स्टूडेंट के 100 नंबर आते हैं 200 में से, किसी के 110 120 लास्ट ऐसे ही होता है, क्योंकि पेपर टफ आता है। ग्रुप बी में भी दोस्तों आप इसी प्रकार से आपका जीके का पेपर होगा। हिंदी में आप कोशिश करें आपकी, क्योंकि इसमें जिसकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होगी, जो सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेगा उसी का चयन होगा। जीके का तो पेपर लगभग सबका सेम ही जाता है, किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, किसी का कोई सही हो जाता है, तो ओवरऑल एवरेज सबका समान सही निकल के आता है। लेकिन स्कोर छात्र करते हैं अपनी सब्जेक्ट में, जैसे कि कोई मैथ वाला स्टूडेंट है तो वो अपनी मैथ की सब्जेक्ट में अगर अच्छा स्कोर करता है, कम से कम नंबर काटने की कोशिश करता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करता है, तो फिर वहाँ पर जीके में अगर वो थोड़े कम कम भी आते हैं तो वो सेफ स्कोर को पास कर जाता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ एसएसटी, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स, इनमें आपको स्कोर 300+ ही करना होगा। 300 से लेकर 350 तक आपको स्कोर करना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें पोस्ट कम है, पोस्ट बहुत कम है, फॉर्म ज़्यादा है। देखिए एसएसटी विषय में मात्र 600 पद हैं, जबकि छात्रों की संख्या की बात करूँ तो 3,70,000 हैं। अब 600 पद हैं, और 600 में से जनरल के भी पद होंगे, ओबीसी के भी, SC ST ईडब्ल्यूएस के, फिर इसमें अन्य जो सब कैटेगरी उनके भी पद हैं, तो पद बहुत कम रह जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर इतना तो इसी प्रकार से हिंदी में भी यही हाल रहेगा। तो इन सब्जेक्ट में आपको स्कोर अच्छा ही करना होगा। अंग्रेजी विषय में कट ऑफ कम रहती है सबसे। अंग्रेजी में देखिए मात्र 1 लाख भी फॉर्म नहीं है, और पदों की संख्या भी ठीक ठाक है इसमें। अंग्रेजी में पद 1300 से ऊपर है, हालांकि पद बढ़ने के बाद पदों की संख्या वो जो अंग्रेजी विषय में है वो 2000 है। तो 2000 पद हैं और 1 लाख से भी कम फॉर्म है, इसमें से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो अंग्रेजी विषय में स्कोर कम रहेगा। संसद में भी दोस्तों सेम हाल है, संसद में भी पद काफ़ी अच्छे हैं, इसमें भी फॉर्म ज़्यादा नहीं है। तो संसद और यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी विषय में अगर आप 270-80 स्कोर करते हो 500 में से, तो भी यहाँ पर स्कोर आपका अच्छा माना जाएगा। बाकी देखिए देखिए पेपर का लेवल पर डिपेंड करे, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, उसी के अनुसार आपको स्कोर करना होगा। पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी, आपको पता है। बाकी आरपीएससी बोर्ड अब मॉडरेट टू टफ पेपर बना रहा है, इजी का तो सवाल ही नहीं बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। बाकी आरपीएससी की आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आप बसों में फ्री यात्रा नहीं कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।